नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सीनियर सिटीजन के 5 सबसे बड़े अधिकार के विषय में बात करने जा रहा हूँ। अधिकार तो सीनियर सिटीजनों को बहुत दिया गया है, पर 5 जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीनियर सिटीजन के लिए अधिकार हैं वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पांचों अधिकार के बारे में जान लीजिएगा। ये 5 अधिकार देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं सबको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबके काम में ये आना है। इसलिए मैं इस अधिकार को बहुत छांट काट करके बना रहा हूँ, जिससे कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको इन अधिकार के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि कभी भी कोई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो उस चीज़ का सैल्यूशन किसी अदर से न पूछ करके अपने हिसाब से तत्काल वो ले सकें। क्योंकि अगर मानव का तन मिला हुआ है तो जो अपना अधिकार है उसे कतई छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसीलिए ये अधिकार बनाए गए हैं ताकि कोई किसी का हनन न कर सके। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ जो 5 बड़े अधिकार बने हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 करके बताऊंगा मैं। आप लोग पहले तो बात है कि पांचों देखिएगा। अगर न देख सकें तो मैं क्या कहूँ कि कौन सा देखिए कौन सा ना देखिए, सब तो इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा टाइम निकाल करके पूरी वीडियो देख लीजिएगा। पांचों अधिकार आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलते हैं नंबर 1 की ओर। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो वीडियो का एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले नंबर 1 अधिकार के विषय में। बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून में क्या प्रावधान दिए गए हैं। पहले रक्षा से लेकर चलते हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है, सुरक्षा। तो उसी को लेकर चलते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए कानून में क्या प्रावधान है। तो दोस्तों, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन में 12, 22 और 23 के तहत सीनियर सिटीजन अपने भरण पोषण का अधिकार मिला हुआ है। साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी का अधिकार मिला हुआ है। इस कानून की मदद से बुजुर्ग माता पिता अपनी रक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सीनियर सिटीजन एक्ट में बताया गया है। ये आपके अधिकार, ये कहीं इधर उधर की बात नहीं है, बिल्कुल रियल चीज़ें हैं। इसके तहत आप अपने अधिकार ले सकते हैं। नंबर 2 की ओर चलते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो लोग बात कहते हैं बहुत बड़ा बना देते हैं। बहुत बड़ा नहीं करना है। मेन पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर कोई अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं कर रहा लड़का, तो क्या बुजुर्ग के पास उनको घर से निकालने का अधिकार है। कोई लड़का अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है तो क्या बुजुर्ग उसे अपने घर से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए भी अधिकार जान लीजिए कि आपके क्या अधिकार हैं। अगर किसी बुजुर्ग पर उसकी संतान अत्याचार करती है, फिर चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो या घरेलू हिंसा के, इस स्थिति में बुजुर्ग के पास यह अधिकार है कि वो अपने क्षेत्र के एसडीएम के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही संतान को अपने घर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अधिकारी का ये कर्तव्य है कि वो जो सीनियर सिटीजन है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। ये सीनियर सिटीजन को अधिकार दिया गया है, माता पिता को अधिकार दिया गया है। मैं उस चीज को बता रहा हूँ। 2 हो गए दोस्तों। चलते हैं नंबर 3 की ओर। अगर बुढ़ापे में संतान नहीं कर रही देखभाल तो क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। बच्चों को आदमी पढ़ा लिखा के बड़ा कर देता है, जैसे शादी हो जाती है वो अपने मस्त हो जाते हैं, और पिता की माता की कोई देखभाल नहीं करता है। तो इस स्थिति में आपके क्या अधिकार हैं, इसको भी आप लोग बिल्कुल 24 आवर्स अपने माइंड में रखिएगा। नवयुवक हैं तो, बुजुर्ग हैं तो, एक दिन आपके पास काम में ही आएगा, क्योंकि बुढ़ापे में कोई साथ नहीं देता है, सिर्फ पैसा साथ आता है। ये बात याद रखिएगा। अगर संतान अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं कर सकती तो वो इस कानून के तहत अपने क्षेत्र
के एसडीएम के पास जाकर शिकायत कर सकता है। कौन से कानून? द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट की सेक्शन 12 के तहत बुजुर्ग अपने बच्चों से भरण पोषण का हकदार है। आप इसको जाकर के एसडीएम में कंप्लेन करेंगे, आपके लड़के को भरण पोषण देना पड़ेगा। अब चलते हैं दोस्तों, चौथा, बुजुर्गों के अधिकार को लेकर अदालत में अब तक कौन कौन से बड़े फैसले सुनाए जो नजीर बने हुए हैं। मतलब कि अदालत जो फैसले सुना देती नजीर बन जाती है, उसी के थ्रू तो कानून कार्य करता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बुजुर्गों के अधिकार को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि कोई बुजुर्ग अपने बेटे बहू समेत अपने किसी परिजन को संपत्ति से निष्कासित कर सकते हैं। आगे कहा कि अपनी संपत्ति से किसी को बेदखल करना बुजुर्ग का अधिकार है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्ग पिता को हर महीने 10,000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आनाकानी करने वाले बेटे को कड़ी फटकार लगाई और कहा गया कि अपने माता पिता को हर महीने 10,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। पिता की देखभाल करना न बेटे का नैतिक फर्ज है बल्कि कानूनी बाध्यता भी है। मतलब कि इसमें 10,000 रुपये बताया गया है। लड़का कोई पोस्ट में था, आपका लड़का के अगर उतनी आय नहीं तो आपको उतनी नहीं मिलेगी, पर लड़के की आय के हिसाब से आपको मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है पूरे इंडिया में लागू होता है। ये कोई इधर उधर की बातें नहीं है, बिल्कुल रियली है। अब चलते हैं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट और मेन पॉइंट में ये जो पांचवा है, सबसे मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ द पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट क्या है, इसके विषय में भी थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि इसी के तहत आप लोगों को पूरा खेल खेला जाता है। इसी के तहत सीनियर सिटीजन का जितना भी खेल है, भरण पोषण के लिए अधिकार दिए गए हैं, कई प्रकार के अधिकार इसी के थ्रू आपको मिले हैं। क्या है, देश में जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है वो सीनियर सिटीजन में आते हैं। उनको सीनियर सिटीजन भी कहा जाता है। उनकी रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है जिसका नाम है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस कानून के तहत सुनिश्चित किया गया है कि हमारे देश के सीनियर सिटीजन की रक्षा की जाए, चाहे वो संपत्ति का अधिकार हो या जीवन जीने का अधिकार हो। इस कानून ने सीनियर सिटीजन को घरेलू हिंसा से बचाने का पूरा प्रावधान दिया है और इसको 2019 में संशोधन भी किया गया है। जो चीज़ कुछ कम दिखाई दे रहे थे उसको संशोधन कर दिए गए हैं, ताकि इसको थोड़ा और हार्ड बना दिया गया है। संशोधन करने के बाद क्यों हार्ड कर दिया गया है कि जैसे कोई माता पिता का परित्याग कर दिया है तो उसमें जेल का भी प्रावधान दिया गया है। अगर आपके लड़के नहीं हैं, लड़की नहीं है, तो आप अपने उस रिलेशन वाले से भी भरण पोषण का अधिकार ले सकते हैं, जो आपके मरने के बाद आपके ज़मीन और आपके मकान पे अपना हक जता सकता है कि मेरे नाना थे, ये मेरे चाचा थे। मतलब कि जो रिलेशन वाले में आपके आते हैं, कोई भी हो, जो आपके मरने के बाद ये साबित करना चाहते हैं कि इनकी संपत्ति पे मेरा हक है, तो आपके पास संपत्ति है तो ठीक है, नहीं है तो भी उस रिलेशन वाले से आप भरण पोषण का अधिकार ले सकते हैं। ये चीज़ों को संशोधन कर दिया गया है। तो ये 2019 में संशोधन किया गया है और 2007 में इस एक्ट को लाया गया है, जो देश के सीनियर सिटीजन को बहुत बड़े अधिकार देते हैं। और तो कई अधिकार हैं, मैं 5 अधिकार के विषय में आप लोगों को इसमें सिर्फ बताया हूँ। इन अधिकारों की जानकारी आप लोगों के पास 24 आवर्स रहने चाहिए, जिससे आप लोगों को वृद्धावस्था में कभी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।